मंगलवार की शाम भूमिया सरकार मेहगांव के पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज दमोह में शिष्य के घर आशीर्वाद लेने पहुंचे। दरअसल मंगलवार को दमोह वार्ड नंबर 9 निवासी जगदीश प्रसाद गुप्ता राम निवास संस्कार सही आई आवाज आई। काबू पर आ जाओ। भारत देश की धड़कन। ये कहाँ पर रहती है? जी डबरा में गंदी परिवार है डबरा में। गंदी परिवार है डबरा में। उचाड़वाले क्या को है सुरांतु बुला नहीं जाता सुरांतु रोकड़ा का है सुरांतु बुला रोकड़ा का जमीन करवाते एक वाइस से है गुप्ता ही है ना गुप्तन की गुप्ता चेला जहाँ जा सके गुप्तन की गुप्ता में जो होता है महाराज जी तमाम चेला है। आगरा की तरफ हो जाएगी कहीं भी हो जाएगी लड़की कराओ चेला बनाओ। बढ़िया लड़की बढ़िया 2 स्टार है बढ़िया जी बढ़िया खाना बना अपनी कुलदेवी माँ के नाम पे लगा कुलदेवी भगवान है ऐसा कार्यक्रम में विलम्ब हो गया शिखर। हम ग्वालियर पहुंचे ही थे, निकल ही रहे थे तब तक लड़के पहुंच गए थे। हम तब तक हमने जल्दी जल्दी वहाँ काम किया, फिर तब तक महाराज पहुंच गया, फिर हम वापस आए। हमने शिकायत करी सीधी
जिन्हीं ने कही थी कि ले महाराज जी अच्छा लगा है, बरकरार है, हर काम में जो है निपुण, वो आपका क्या आशीर्वाद। है कि अच्छे लड़कों की उनमें पढ़ाई कर दो तो फिर का समझ लो बगड़ जाए। बिगड़ जाते। नहीं नहीं बगड़, अब आपको आशीर्वाद मिल गया फिर भी बगड़ जाए। दीपक लगाओ तुम्हारी कुल की पुजवार है, बढ़िया कुल देवी के नाम का दीपक लगाओ। शाम को कोई भी लगाते कर कितने बजे? कितने बजे जब तुम फ्री हो जाओ तब लगाते। जब आता है कौन सी साइड लग रहा है गली धर्म का ये कौन कौन सी बनवाई है? श्री श्री इंटरप्राइज। उसमें करना है। अभी हमें चावल का काम डालना है, बासमती चावल का। करो करो उसमें तरक्की होगी। खूब होगी। मतलब मैं वही कंफ्यूजन कि आगे जॉब ही करूँगा। अरे ना ये काम करो अच्छा अभी क्या इससे बच्चा स्टार्ट हो हो गया जाए तो बस अभी इसका। मतलब प्लान कर नहीं पा रहा है हमारे साथ। अब बच्चा हो तो और यहाँ भाई जिन्हीं ने बुलवाए। इधर देखो हमारी तरफ बिटुआ मेरे काम मिल रहा है तो मैं देख लो। बड़ा होगा सो आपके पास आएगा। बोलो बोलो लाइट जलाओ एक आ, आ, आ। इधर देखो इधर इधर कनेक्शन ऊपर को नहीं भाव हाँ वो तो यही इतनी बढ़िया है। आज को भाग्य देखो आपकी गोदी में खेल रहा हूँ। यही तो भाग है, नहीं तो इसमें कितने अच्छे आशीर्वाद मिल रहा है महाराज का जो है। बनाएंगे। और होली में हाँ यही संस्कार होता है। यही तो कृपा है बस। हाँ संस्कार यही है। कृपा तो है पर ये 20 साल तक परेशान बहुत करेंगे। हाँ लो उदम बहुत करेंगे। हाथों में रखना पड़ेगा संभाल के। हमारी गाड़ी की विशेषता थी। और 122 साल की होके ब्रह्मलीन हुई थी दादी, हमारी बड़ी दादी 122 साल की होके ब्रह्मलीन हुई थी। आज माता जी की कृपा है। महाराज जी दबो पहुँचे हैं आप, क्या कार्यक्रम था? कार्यक्रम एक बालक के उपलक्ष्य में है, चिराग गुप्ता के भांजे के वगैरह में, और उसके लिए हमारा दबोए आगमन हुआ आशीर्वाद देने के लिए। महाराज आप दतिया जिले से आते हैं, दतिया जिले में पंडों का सरकार भी दरबार लगाते हैं, वैसा ही दरबार आप लगाते हैं, क्या है दरबार आप में? सिंह सरकार आपके आध्यात्मिक क्षेत्र की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? बोल भूमिया सरकार की जय। क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक ऐसी घटना होती है, उस घटना के प्रभाव में व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है और ये घटना कहीं ना कहीं हमें भगवान से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि मैं शुरुआत से ही मेडिकल लाइन से था, इन चीज़ों को मानता भी नहीं था, न इन चीज़ों को मैंने कभी महसूस किया। पर जिस एक दिन की घटना ने पूरा जीवन शैली ही बदल के रख दी है। कहते ना कि जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी थे, वो अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करते थे, तो बरसात के मौसम में अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो गए, तो उनने सांप लटका हुआ था, सांप को रस्सी समझ के उसको पकड़ के चढ़ गए। तो चढ़ने के बाद जब पत्नी से मुलाकात हुई, उनको इस चीज़ का पता लगा, तो पत्नी ने कहा कि हे नाथ, अगर इतना प्रेम तुम हमसे कर रहे हो, इतना प्रेम अगर हर से कर लेते तो आपको हर की प्राप्ति। तो उसी समय उनने अपनी पत्नी को गुरु माना, उनने कहा, तो उनके जीवन की एक घटना थी, उनको सबक मिला, तो वो अध्यात्म से जुड़े। फिर उनने अपने ग्रंथों की रचना की, रामायण मैया की रचना की। तो हर जीवन के अंदर एक न एक ऐसी जीवन घटना होती है, उससे भगवान से हमारे जीवन में भी एक ऐसी घटना हुई, उससे फिर भगवान लगा कि भगवान है, भूमिया बाबा हैं। और तो भूमिया बाबा क्या है, हमारे पूर्वज भूमिया बाबा की पूजा शुरू से करते रहे। गांव में स्थान था उनका,
तो हम जाते थे, बचपन की बातें हैं। तो हमारे यहाँ की एक मान्यता है कि जब तक हमारे परिवार का, हमारे अंश का उनके मंदिर पर जाएगा नहीं, तब तक भूमि बाबा किसी की पूजा स्वीकार नहीं करते। तो हमारे गांव वालों की मान्यता, भले छोटा सा बच्चा हो, भले 2 दिन का बच्चा हो, उसको ले जाते, उसके हाथ से हाथ लगवा देते, पूजा स्वीकार हो जाती। फिर एक दिन घटना ऐसी हुई, सरकार का दर्शन हुआ, उनने कुछ ऐसी बातें बताई, उस बातों को हम भी अचित में रहे, आश्चर्यचकित रहे। पर वो चीज़ें हमारे जीवन में दूसरे दिन हुई, तो फिर लगा कि अध्यात्म तो है, और बिना अध्यात्म में, बिना पराशक्ति से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यात्म ही भगवान से मिलाने का काम करता है। तो अध्यात्म से जुड़े रहें, भगवान को माने, साधु संतों को माने, माता पिता को माने। बिना माता पिता से भगवान भी नहीं मिल सकते हैं। अगर घर के माता पिता अपने दुखी हैं और अपन भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगत अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, और घर के माता पिता अगर अपन से संतुष्ट तृप्त नहीं है, तो ये बात मान के चलना वो आपकी पूजा अर्चना बेकार है। फिर उसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति आपको भगवान की ओर श्रद्धा बढ़ाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। आपके जीवन में भी बहुत प्रत्यारोप लगे हैं, बागेश्वर सरकार है उनके भी जीवन में बहुत प्रत्यारोप लगे हैं। इस पे भी मेरी एक टिप्पणी है, और जाना तो कुछ नहीं कहूँगा इस पे। सीता मैया का जब रावण ने हरण किया, रावण लेके गया, उसके बाद सीता मैया वहाँ उनके लंका में रही। उसके बाद राम जी ने युद्ध लड़ा, राम जी सीता मैया को वहाँ से लेके आए थे। तो फिर हमें एक सवाल उठता है मन में कि फिर सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबको पता है कि वो लक्ष्मी माँ के स्वरूप में थी। और फिर सीता मैया पे आरोप लंका वालों ने नहीं लगाया, सीता मैया पे आरोप अयोध्या वालों ने लगाया था। तो ये प्रत्यारोप और आरोप केवल हमारे क्षेत्र के, हमारे लोकल के क्षेत्र के जो अध्यात्म से ना जुड़े, जो हमारे पूर्व में विरोधी रहे हों या हमारे कुछ भी रहे हों, उनकी भावना है। तो व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो वो आरोप केवल उनके क्षेत्र से, अयोध्या से। लंका वालों ने तो पहले भी कहा था कि लक्ष्मी माँ सीता मैया पवित्र पावनी है। अयोध्या वालों ने कहा नहीं, अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, तो फिर परीक्षा हुई। महाराज जी, जितने भी सरकार हैं वो सारे मध्य प्रदेश में हैं, और जितने भी पर्चे लिखने वाले हैं उनकी जो पहले की स्थिति देखिए बहुत नाजुक रही है। कोई 8वीं तक पढ़ा हुआ है, कोई बिल्कुल घर से निर्धन था। ऐसा क्यों महाराज जी? पंडों का सरकार का भी सुनने में आता है कि वो बसों में पेड़े बेचते थे। बागेश्वर सरकार का भी आता है कि वो बचपन में बहुत बुरी कंडीशन रही है। आपने भी बताया था कि एक समय था मेरे पिताजी को कुर्सी पर बैठाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, आपने कहा कि पर्ची बनाने वाले मध्य प्रदेश में, पहली बात तो ना तो हम पर्ची बनाते हैं, ना हमारी पर्ची वालों में गिनती है। हम एक छोटे से साधक हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बंसी वाले की पूजा करते हैं। लोग बाग भक्त मंदिर पे आते हैं, उन मंदिर पे आने के बाद वो उनकी मनोकामना होते, बोले महाराज जी हम परेशान हैं, तो ये बाबा की भभूति पकड़ो, बंसी वाले की पूजा करो, आपके काम हो जाए। उनके काम होते हैं। अब इसमें पर्ची का रोल कहाँ से आएगा, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आपने कहा कि सारी सरकारें मध्य प्रदेश में ही क्यों है? भगवान की ओर श्रद्धा बढ़ाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं। आपके जीवन में भी बहुत प्रत्यारोप लगे हैं, बागेश्वर सरकार है उनके भी जीवन में बहुत प्रत्यारोप लगे हैं। इस पे भी मेरी एक टिप्पणी है, और जाना तो कुछ नहीं कहूँगा इस पे। सीता मैया का जब रावण ने हरण किया, रावण लेके गया, उसके बाद सीता मैया वहाँ उनके लंका में रही। उसके बाद राम जी ने युद्ध लड़ा, राम जी सीता मैया को वहाँ से लेके आए थे। तो फिर हमें एक सवाल उठता है मन में कि फिर सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबको पता है कि वो लक्ष्मी माँ के स्वरूप में थी। और फिर सीता मैया पे आरोप लंका वालों ने नहीं लगाया, सीता मैया पे आरोप अयोध्या वालों ने लगाया था। तो ये प्रत्यारोप और आरोप केवल हमारे क्षेत्र के, हमारे लोकल के क्षेत्र के जो अध्यात्म से ना जुड़े, जो हमारे पूर्व में विरोधी रहे हों या हमारे कुछ भी रहे हों, उनकी भावना है। तो व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो वो आरोप केवल उनके क्षेत्र से, अयोध्या से। लंका वालों ने तो पहले भी कहा था कि लक्ष्मी माँ सीता मैया पवित्र पावनी है। अयोध्या वालों ने कहा नहीं, अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, तो फिर परीक्षा हुई।
महाराज जी जितने भी सरकार हैं वो सारे मध्य प्रदेश में हैं और जितने भी पर्चे लिखने वाले हैं उनकी जो पहले की स्थिति देखिए बहुत नाजुक रही है। कोई 8वीं तक पढ़ा हुआ है, कोई बिल्कुल घर से निर्धन था। ऐसा क्यों महाराज जी? पंडों का सरकार का भी सुनने में आता है कि वो बसों में पेड़े बेचते थे। बागेश्वर सरकार का भी आता है कि वो बचपन में बहुत बुरी कंडीशन रही है। आपने भी बताया था कि एक समय था मेरे पिताजी को कुर्सी पे बैठाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, आपने कहा कि पर्ची बनाने वाले मध्य प्रदेश में, पहली बात तो ना तो हम पर्ची बनाते हैं ना हमारी पर्ची वालों में गिनती है। हम एक छोटे से साधक हैं, भगवान की पूजा करते हैं, बंसी वाले की पूजा करते हैं। लोग बाग भक्त मंदिर पे आते हैं, उन मंदिर पे आने के बाद वो उनकी मनोकामना होते, बोले महाराज जी हम परेशान हैं तो ये बाबा की भभूति पकड़ो, बंसी वाले की पूजा करो, आपके काम हो जाए। उनके काम होते हैं। अब इसमें पर्ची का रोल कहाँ से आएगा मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आपने कहा कि सारी सरकारें मध्य प्रदेश में ही क्यों है, और चंबल क्षेत्रों को पूर्व से ही बदनाम करता हुआ चला जा रहा है कि चंबल क्षेत्र में डाकू हुए, डकैत हुए, यहाँ लूट लेते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं। चंबल क्षेत्र का कभी ये इतिहास तो बताया ही नहीं कि चंबल क्षेत्र में हर दो कदम की दूरी पर, हर 2 घर की दूरी पर एक ऐसा संत हुआ है जिस संत के माध्यम से आज भी हमारी चंबल की पावन धरा आज भी स्पष्ट रूप से निर्मल रूप से बहती और सबको तृप्त भी करती। ये तो कभी दिखाया ही नहीं किसी ने कि हमारे चंबल में साधु भी हुए, हमारे चंबल में ऐसे महान संत भी हुए। हमारे चंबल को पूर्व से ही गलत बताया गया, पूर्व से ही डाकू डकैतों की दुनिया बताई गई, बल्कि हमारी चंबल पूर्व से ही साधु संतों की दुनिया रही है। और इसी साधु संतों के माध्यम से अगर भारत में मध्य प्रदेश में सरकार है तो केवल सरकार है तो वे सरकार साधु संतों के माध्यम से ही है, अन्यथा किसी के माध्यम। महाराज बागेश्वर सरकार धाम जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदुत्व क्यों नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, इसमें तुम साथ हैं। हाँ जी, हिंदुत्व और राम राज्य में क्या फर्क है? कोई संत राम राज्य की स्थापना मानता है? राम राज्य में हिंदुत्व में बहुत फर्क है। राम राज्य का मतलब ये होता है कि हमारे देश में शांति रहे, हमारे देश में किसी के प्रति गलत भावनाएं ना हो, हमारे देश में एक सद्भावना हो, परिवार मिलके चले, देश मिलके चले, उसको राम राज्य कहते हैं। एक राम राज्य की कहानी है। तो राम के राज्य का मतलब ये है कि कोई किसी के साथ कुछ कर ना सके, उसको राम राज्य कहते हैं। कोई किसी को सता ना सके, उसको राम राज्य कहते हैं। तो राम राज्य की परिभाषा अलग है, हिंदुत्व की परिभाषा अलग है। हिंदुत्व जो है वो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा भी, मान लो कि हमारी परंपरा भी है, और हिंदुत्व के ऊपर ही हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ है। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुत्व होना बहुत जरूरी है। महाराज जी आज का युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। नशा गलत होता है, नशा परेशान है। नशा में देखो, नशा क्या है, आप नशा जो कर रहे हैं ना, उससे आपका शरीर का तो नुकसान है ही है, प्लस आपके परिवार का भी नुकसान है। कहीं ना कहीं आपके नशे से आपके माता पिता दुखी हैं, आपका परिवार दुखी है, आप खुद दुखी हैं, आप खुद ऐसी गंदगी में फंसते जा रहे हैं, उस गंदगी के माध्यम से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो नशे से दूरी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना परिवार चलाना, अपने बच्चों में संस्कार देना है, अब बूढ़े पुराने कहते रहे, जाके जैसे नदी नवारे ताके तैसे भरका, और जाके जैसे माता ही बाप ताके तैसे लड़का। तो क्या अगर माता या क्या कि पिता अगर शराब पी रहा है तो उसके बच्चे स्वाभाविक सीखेंगे। और बचपन की एक आदत है, हमारे पिताजी बीड़ी पिया करते थे, एक बार की बात है। तो क्या हुआ, बचपन में छोटे ही थे, इतनी याद है हमें, तो पिताजी बीड़ी पीते धुआं निकालते, तो हमने एक बार बेचारा ये ऐसी क्या चीज़ है ये, इसे ऐसे मुंह में देने से धुआं निकलता है। तो एक बार मैंने उसमें तो चोरी की, एक कान पर रखी, वो निकल के चलेगा, पीछे पी रहे थे। तो गाँव वाले देख लिया तो खूब पिटे। तब पता चला, तो हमारे पिताजी को भी महसूस हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, आज हम पी रहे हैं, तभी हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो उस दिन के बाद हमारे पिताजी ने आज दिन तक मेरे सामने तो कभी बीड़ी ना पी। तो क्या बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो थोड़ा अपने माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, इससे क्या पता हमारे बच्चों में गलत आचरण आ रहे हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इटावा में केदारनाथ धाम बनवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं, केदारनाथ धाम बहुत अच्छी चीज़ है।
अगर हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो परिवार के, हमारे जो स्नेही है, प्रेमी है, हमारा जो पूरा क्षेत्र है केदारनाथ नहीं जा पाता है, उनको यहाँ सुलभता से दर्शन हो रहे केदारनाथ हैं। के जो पुजारी महंत हैं वहाँ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, विश्व में एक ही मंदिर रहना चाहिए केदारनाथ के। बिल्कुल होना चाहिए, ये भी बात वो सही है। सेम मंदिर सेम क्योंकि- वही डिजाइन से बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, क्योंकि शिव जी जो है ना वो ज्योतिर्लिंग में आते हैं और ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक ही जगह हो सकती है, पर अपन उसका पितरूप बना सकते हैं। वो पितरूप बना रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति कहीं रहता है, उसके रहने के बाद वो वहाँ पूजा करता है, फिर वो क्या करता है, वहाँ नहीं जा पाता तो उनकी एक छोटी सी प्रतिमा यहाँ भी रख के स्थापित करके पूजा कर सकता है, तो पितरूप बना सकते हैं। पर जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है हमारी, वो नहीं आ सकती। तो मैं उनने ये पहल अच्छी की है, तो हमें इसमें विरोध भी नहीं होना चाहिए। बाकी क्या है, एक धर्म का ही काम है, और बाकी ज्योतिर्लिंग एक ही होती है, वो जगह पे है, उसी जगह पे रह के। महाराज जी, आप माँ रहकोला देवी की धरा नगर दमोह में आज पधारे हैं। माँ रहकोला देवी की धरा के समस्त नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात, मेरी पूर्व से ही माता के प्रति आस्था रही है। रहकोला मैया के धाम पे हम जाते रहे हैं, दर्शन भी किए उनके। हमने बड़ा, सभी नगर दमोह नगर वासियों से एक ही विनती है और आग्रह भी है कि आप धर्म के प्रति जुड़ें, आप सनातन के प्रति जुड़ें, आप विशेषकर अपने माता पिता और परिवार से जुड़ें। क्योंकि अभी मैं एक अभियान चला रहा हूँ, परिवार जोड़ो अभियान। क्या है, आजकल के भाई भाइयों में विवाद बनता जा रहा है। आजकल के माता पिता, बच्चे बाहर जा रहे हैं, माता पिता गांव में डले हुए हैं, वो अपने हाथों से रोटियां बना रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी उनकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, परिवार जोड़ो अभियान चला रहा है। आप अपने परिवार से जुड़िए। देखिए, भगवान पूर्ण थे, पूर्ण ब्रह्म थे, राम जी, कृष्ण जी। उनको क्या आवश्यकता की परिवार बनाने की, फिर भी उन्होंने अपने माँ के गर्भ से अवतरण लिया, फिर भी उन्होंने पिता बनाए, फिर भी उन्होंने भाई बनाया, फिर भी उन्होंने अपना परिवार बनाया। क्यों बनाया परिवार? उन्होंने दिखाया कि बिना परिवार के हमारी जीत असंभव है। देखिए, रावण राम जी से कई गुना शक्तिशाली था। रावण राम जी से कई गुना वैभवशाली था। क्यों वैभवशाली था? क्योंकि रावण के पास सोने की लंका थी। रावण, राम जी के परिवार से रावण का परिवार कई गुना था, क्योंकि उसके 1 लाख तो नाती थे, समझ रहे ना। तो रावण कई गुना था, फिर भी रावण के हारने का कारण एक ही था कि रावण का भाई रावण के साथ नहीं था और राम जी के भाई राम जी के साथ थे। बस इसी कारण से रावण की पराजय हुई। माँ जी, परिवार जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक चलेगी, कब से प्रारंभ हुई? परिवार जोड़ो यात्रा हम अपने भूमिया सरकार आश्रम से उठाएंगे और गिरिराज जी तक, वृंदावन तक लेके जाएंगे, जिसमें आप सभी को सादर आमंत्रित किया जाएगा। जब भी भूमिया बाबा की प्रेरणा रही, आप सबने का साथ रहा, तो एक भव्य ऐसी यात्रा निकलेगी जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु होंगे और लाखों की संख्या में भक्त भी होंगे। और ऐसी भव्य दिव्य यात्रा अपने मध्य प्रदेश में पहली बार निकली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।